जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं यह समय 17/10/2023 से और 15/11/2023 के मध्य, जबकि क्या है, सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इनके जीवन में, इनके तुला राशि में परिवर्तन से क्या प्रभाव इनके जीवन में पड़ने वाला है। प्रभाव का ये तात्पर्य है कि सूर्य नारायण जहां मेष राशि में दोस्तों उच्च के रहते हैं, वहीं ये है नीच राशि इनकी क्या है, तुला राशि है। तो जब नीच राशि में ये अपने बैठे हुए हों तो इस समय मेष राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इससे क्या बदलाव आने वाला है या न्यूनता आने वाली है। न्यूनता का ये तात्पर्य दोस्तों कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होता है तो हमेशा वह क्या करता है, हमें अच्छा फल ही प्रदान करता है। मगर जब वह अपनी नीच राशि में बैठता है तो नीच राशि में बैठने का तात्पर्य ये है कि वह उस समय उन फलों में कुछ न्यूनता ले आता है, यानी कि हमें लगभग अनिष्ट फल ही प्रदान करता है। और वैसे भी सूर्य नारायण तो क्या है, आत्मा के कारक हैं और साथ ही साथ अगर सूर्य हमारे अच्छे ग्रह गोचर के हिसाब से अच्छे दृष्टिगत हमारी राशि उसमें हो, यानी कि मेष राशि में बैठे हुए हों, तब इनकी जो दृष्टियां हों तो अति उत्तम। और स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में बैठे हों और तब इनकी दृष्टि गोचर इत्यादि में हो तो तब भी अति उत्तम। मगर जब यह नीच राशि में बैठे हुए हों तो नीच राशि में बैठने का तात्पर्य ये है कि यह हमारे जीवन में किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। बड़ा परिवर्तन यानी कि जो चीज़ें हमारी अभी तक अच्छी तरीके से हमें फलीभूत कर रहे थे, उन चीज़ों में क्या न्यूनता यह लाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी स्त्री का भाव यह होता है, जीवन साथी का यह भाव है, काम वासनाओं का यह भाव है, विवाह का यह भाव है और दैनिक व्यवसाय का यह भाव है। तो ये मान लीजिए कि जब यह भाव इन चीज़ों को फलित करता है हमारे जीवन में, अगर किसी प्रकार से ग्रह गोचर के हिसाब से सूर्य नारायण यहाँ पर अच्छे बैठे हुए होते तो यह किस प्रकार से हम अच्छा फल प्रदान करते, तो इन चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी कर देते हैं। मगर जहाँ यह नीच राशि में बैठकर हमारे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो इन चीज़ों में यह कुछ क्या ले आएंगे, न्यूनता ले आएंगे। यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित हो गया या काम वासनाओं से संबंधित हो गया, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो गया, तो इनमें यह कुछ क्या करने वाले हैं, विलंब करने वाले हैं। और सप्तम भाव जब यह स्त्री घर में सूर्य क्या करता है दोस्तों कि जब भी दृष्टि ग्रह गोचर के हिसाब से भी दृष्टिगत रहता है तो ये क्या करता है, थोड़ा इस भाव को पीड़ित करता है। तो जब यह स्वयं में पीड़ित किन चीज़ों से करता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित यह पीड़ित करता है। और जब स्वयं में यह जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ हो तो इस समय जो आपका जीवन साथी है आप उसका ध्यान रख लीजिए, उसके प्रति थोड़ा सा आप क्या है, आप सजग हो जाएं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर यह घर आपके लिए क्या रहेगा, लगभग सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से फिर थोड़ा सा कुछ इसमें समानता बनी रहेगी। उसके बाद तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, धर्म तीर्थ इत्यादि का यह भाव है, शिक्षा इत्यादि का यह भाव है। तो जब इनकी तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये मान लीजिए कि भाग्य में भी कुछ मतलब ज़्यादा हम खास नहीं कह सकते कि कुछ खास परिवर्तन होने वाले हैं। मगर हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा जो भी है वह धीमा धीमा आपका चलता रहेगा। धर्म तीर्थ भी आपके थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, मगर जो पूर्णतः फल इनको यहाँ पर देना चाहिए था वह दे नहीं पाएंगे। और शिक्षा इत्यादि में से संबंधित भी थोड़ा सा क्या है कि प्रयास अधिक है, मगर उसका जो फल है वह क्या है, आप कुछ न्यून रहने वाला है। उसके बाद चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके इनकम भाव में पड़ रही है, आपके आय भाव में पड़ रही है। और आय लाभ उपलब्धियों का यह भाव होता है और ज्येष्ठ भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है। तो ये मान लीजिए कि जब इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो इन चीज़ों में भी कुछ क्या है, न्यूनता बनी रहेगी। यानी कि इनकम के जो स्रोत आपके हैं दोस्तों उनमें भी कुछ मतलब क्या है कि समय इनकम यानी थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेगी, सामान्य रहेगी। अगर आप किसी प्रकार से ये सोच रहे हो कि इसमें हमारा बढ़ता हुआ कार्य रहेगा तो उसमें कुछ क्या है, न्यूनता अवश्य बनी रहेगी। उपलब्धियां भी समय थोड़ा सा मतलब बहुत मेहनत के बाद ही आपको प्राप्त हो पाएंगी। तो यह जैसा कि ज्येष्ठ भाई बहनों का यह भाव है,
थोड़ा इस समय क्या है कि इनके साथ में आप एक अच्छी साझेदारी अगर आप बना के रखते हो तो कुछ आपके जीवन में उपलब्धियां हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, इनमें अवश्य वृद्धि हो सकती है। उसके बाद सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके लगन भाव में पड़ रही है। लगन भाव यानी कि मेघ स्वयं में सूर्य नारायण का स्थान भी है दोस्तों यह। तो अगर यहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही है तो ये मान लीजिए कि जब सप्तम दृष्टि इनकी यहाँ पड़ रही हो तो यह क्या है कि शरीर, रंग, रूप, बल, मस्तिष्क इत्यादि में या विनम्रता इत्यादि में, स्वभाव इत्यादि में यह बहुत अधिक परिवर्तन लाने वाले हैं। मगर आपने किसी भी तरीके से अपने जीवन में, अपने स्वभाव में किसी भी तरीके से कोई गलत परिवर्तन नहीं लाना और मानसिक क्लेश कहीं से भी आपको नहीं बनाना है, क्योंकि यह मानसिक क्लेश भी इसमें बनाएंगे। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद सप्तम, अष्टम और नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके भ्रातृभाव। भ्रातृभाव का ये तात्पर्य है कि छोटे भाई बहनों से संबंधित, जैसा ये भाव आपका क्या था, बड़े भाई बहनों से संबंधित था, यानी पंचम दृष्टि। वही नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके भ्रातृभाव यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव में पड़ रही है। और अगर इन दोनों के साथ में इस समय आप आपसी तालमेल बना के रखोगे तो यकीनन मानिए यह आपका पराक्रम का भाव भी है, तो पराक्रम में वृद्धि अवश्य होने वाली होगी। मगर यहाँ और यहाँ अगर हमने इस तरीके से नहीं किया तो पराक्रम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर उसका फल हमें न्यून ही मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने भाई बहनों को थोड़ा सा इस समय साथ लेकर चलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में क्या हो जाएगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और पराक्रम में वृद्धि होगी तो ये मान लीजिए कि मतलब यह आपको यहाँ पर अच्छा फल फलित करना शुरू कर देंगे। और गले से संबंधित, कर्ण से संबंधित और श्वास से संबंधित आपको थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्वयं का भी और स्वयं के जीवन साथी का भी। इन दोनों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यकीनन मानिए ये जो फल हैं इनमें कुछ न्यूनता आ सकती है, यानी कुछ समानता भी आ सकती है। तो दोस्तों इस समय आपको क्या करना है कि जैसे कि इस समय भगवान सूर्य नारायण 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य में यह क्या बैठे हुए हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हुए। तो इस समय आपको क्या करना है, कार्तिक महात्म्य का पाठ करना है। और कार्तिक महात्म्य के पाठ के साथ साथ में आपको क्या करना है कि तुलसा जी का पूजन इत्यादि करना है। तुलसा जी को जल इत्यादि चढ़ाना है। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना है और शालिग्राम जी को दूध, जल इत्यादि से स्नान इत्यादि करवाना है। और सुबह के समय भी, प्रातः काल संध्या में भी, सायंकालीन संध्या में भी आपको क्या करना है, दीपदान तुलसी जी के सामने अवश्य करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए जो सूर्य नारायण आपके जीवन में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो इन जो फल मैंने आपको न्यून बताया है, इन फलों में थोड़ा यह क्या कर देंगे, वृद्धि भी कर देंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित भी मैंने आपको बताया, उनके स्वास्थ्य में भी अवश्य लाभ भी होगा। और आपका जो जीवन है मतलब वह क्या है, मंगलताओं से भरा हुआ परिपूर्ण रहेगा। तो यह कार्य आपको इस समय अवश्य करना है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।